दिनांक 14/12/2024 को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अगहन सुदी पूर्णिमा को हरदा जिले में स्थित ग्राम जालोदा में संत श्री 1008 गुरु महाराज रतिराम बाबा की समाधि पर माकबे परिवार जिजगांव एवं दीक्षित परिवार ढोल गांव के द्वारा बड़े भक्ति भाव के साथ निशान लेकर गुरु भजनों के साथ 5 परिक्रमा कर समाधि पर निशान चढ़ाया गया। गुरुचरण पादुका का विधि विधान के साथ अभिषेक आरती कर दूर दूर से आए भक्तों द्वारा प्रसाद चढ़ाकर गुरु से आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर गुरु परिवार, शिष्य परिवार, आसपास और दूर दूर से आए भक्त, पुरुष, महिलाएं और बच्चे भारी संख्या में उपस्थित रहे। महंत परिवार ने एवं शिष्यों ने संत श्री 1008 रतिराम बाबा के इतिहास के बारे में बताया। भारत संवाद से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला की रिपोर्ट। परिवार की पुत्री हूँ। मेरा नाम संगीता पाठक है और मैं माकबे परिवार की बेटी हूँ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जलोदा नगरी जो नर्मदा किनारे स्थित है, हरदा से करीब 25 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर गुरु महाराज का भंडारा होता है, जिसमें जीजगांव से माकबे परिवार और ढोलगांव से दीक्षित परिवार सामूहिक रूप से आकर अगहन सुदी पूर्णिमा पे भंडारा करते हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो गुरु महाराज थे रतिराम बाबा, उन्होंने जीवित समाधि ली थी और उनकी कृपा यहाँ पूरे क्षेत्र में बरसती है, इसलिए यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए प्रतिवर्षानुसार आते हैं। मेरा कौशल कुमार माकबे। इनका यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 250 साल पुराना ये इतिहास है। और आप जो समाधि देख रहे हैं बड़ी, ये संत रतिराम बाबा की समाधि है। रतिराम बाबा ने यहाँ तपस्या की और फिर यहीं पे उन्हें जीवित समाधि दी गई। आपने जीवित अवस्था में समाधि ली, पर आप संत थे, आपका परिवार नहीं था, आपके भाई साहब थे पतिराम जी। तो ये जो महंत परिवार परंपरा चल रही है वो उनके भाई का परिवार है। पतिराम जी के पुत्र थे श्री गणपत महंत, गणपत महंत के पुत्र श्री भगवान महंत थे, भगवान महंत के पुत्र थे श्री भाऊलाल महंत, भाऊलाल महंत जी के पुत्र श्री प्रेम नारायण जी थे, प्रेम नारायण जी के चिरंजीव जो वर्तमान महंत है वो प्रेम नारायण महंत जी के चिरंजीव है श्री हरगोविंद दास जी महंत। और आप वर्तमान महंत गादी पे विराजित हैं। और भक्त तो बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। ये जो शिष्य परिवार है बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। पर मुख्य रूप से 2 जगह निशान दिए गए हैं, एक जिजगांव खुर्द परिवार तहसील हरदा में है और दूसरा है ढोलगांव परिवार। ढोलगांव में दीक्षित माकबे परिवार है, जिजगांव में माकबे परिवार है। जहाँ निशान दिया गया, ये निशान वहाँ पे स्थापित रहता है और पैदल व्यक्ति यहाँ तक लाते हैं। लगभग 50-60 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हैं और निशान यहाँ पे आता है। निशान अगहन सुदी चतुर्दशी के दिन निशान बंधाने का कार्यक्रम होता है। 13 के दिन पूरा शिष्य परिवार आ जाता है। 14 के दिन निशान बंधाने का कार्यक्रम होता है और पूर्णिमा के दिन निशान को नर्मदा स्नान करके फिर यहाँ लाया जाता है और गुरु महाराज की समाधि पे उसे चढ़ाते हैं। तो ये एक उत्सव है। ये उत्साह से इतने लोग, जैसे आप देख रहे हैं, सब लोग आते हैं और सालों इंतजार, पूरे साल इंतजार करते हैं इस तिथि का, इस उत्सव का। और यहाँ पे फिर भंडारा दिया जाता है, भोजन कराया जाता है। शासन द्वारा यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, शासन ने बड़े बड़े अधिकारी और बड़े विधायक और मंत्री सब यहाँ की यात्रा कर चुके हैं, पर अभी शासन के कोई भी सहयोग यहाँ पे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा, यहाँ पे शासन का कोई भी सहयोग अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ नर्मदा किनारे कराए टूटती आ रही है, तो ये भी जन सहयोग से करीब 10 लाख का काम यहाँ हुआ है, कराए बना दी गई है। और जो भी काम हुआ वो महंत परिवार के, शिष्य परिवार के सबके सहयोग से ही होता है। शासन की अभी इधर कुछ सहायता नहीं प्राप्त हुई है। तो मेरा श्री मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से हमारे बड़े सम्मानीय हैं और वो भी धार्मिक नगरी उज्जैन से संबंध रखते हैं और उनकी निश्चित रूप से संत महात्माओं के प्रति आस्था होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस स्थान की उन्नति के लिए, आप मुख्यमंत्री हैं, बड़े पुण्यों से मुख्यमंत्री आप बने हैं, हम सबकी भावना हृदय सम्राट हैं आप कम से कम यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी स्थान की उन्नति में थोड़ा